नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान ने मुगलों का गुणगान किया है। भारत को लूटने वाले मुगलों को उन्होंने असली राष्ट्र निर्माता करार दिया है। कबीर खान को अब सोशल मीडिया यूजर्स करारा जवाब दे रहे हैं। तो वहीं ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड के कई स्टार्स प्रकुलप्रीत सिंह, रवि तेजा, राणा दग्गूबाजी समेत 12 बॉलीवुड के कलाकार को अब ईडी ने समन भेजा है। लेकिन सबसे पहले बात डायरेक्टर कबीर खान के मुगलों पर दिए गए बयान की करेंगे। दरअसल बॉलीवुड का एक बड़ा तबका भले ही हिंदुस्तान में रहता हो, नाम कमाता हो, लेकिन गुणगान पाकिस्तान जिहादियों और कट्टरपंथियों के करता है, जो देश के लिए आज एक बड़ा खतरा है। और अब एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसे सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर कबीर खान ने इस्लामी आक्रमणकारियों यानी मुगलों के लिए अपना प्यार और सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माता करार दिया है। यानी वो मुगल शासक जिन्होंने देश की मौजूदा सभ्यता को नष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा, भारत को लूटा और लोगों का नरसंहार किया, वो बॉलीवुड के लिए आज निर्माण है। देश के जो असली नायक हैं, फिर चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक जैसे राष्ट्र निर्माता हो, उनका गुणगान उनकी तरफ से कभी नहीं किया गया। कभी भी भारत के जो असली नायक हैं वो उन्हें नजर नहीं आए। लेकिन अब मुगलों को राष्ट्र निर्माता बताया जा रहा है और यही वजह है कि अब कबीर खान सवालों में घिर चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें, अफगानिस्तान के हालात पर काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्में बना चुके कबीर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मुगलों को असली राष्ट्र निर्माता करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने फिल्मों में मुगलों को हत्यारा दिखाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कबीर खान ने कहा कि मुझे ये बात बहुत परेशान करती है कि मुगलों को हत्यारा दिखाया जा रहा है। दुर्भाग्य से ये सिर्फ एक लोकप्रिय धारणा के कारण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मेकर्स अपने विषय को लेकर खूब रिसर्च करते हैं और उन्हें वो एक खास बात पर फोकस करते हैं, इसलिए अलग अलग राय और दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इस इंटरव्यू के बाद अब कबीर खान के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ही बॉलीवुड से कहीं ना कहीं ऐसे कई कलाकार हैं जो खुलकर इन कट्टरपंथियों और मुगलों का समर्थन उनके द्वारा किया गया है। आपको बता दें, ये वही मुगल शासक हैं, फिर चाहे औरंगजेब हो या फिर जहांगीर हो, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, धर्म परिवर्तन उनके द्वारा कराया गया और किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, ये साफ तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन अब ये बॉलीवुड के तमाम जो गिने चुने कलाकार हैं, ये उस इतिहास को ही दरकिनार करते हुए इस तरीके से मुगलों का गुणगान कर रहे हैं। कबीर खान ने बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा, अगर आप फिल्मों में मुगलों को गलत दिखाना भी चाहते हैं तो कृपया इसके लिए पहले रिसर्च कीजिए और किसी पुख्ता आधार पर ही ऐसा दिखाइए। ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमें ये भरोसा दिलाइए कि ये सच क्यों है, बताइए कि जैसा आप सोच रहे हैं असल में वो विलन क्यों है। यानी मुगलों को जो तमाम फिल्मों और इतिहास में दिखाया गया है उसे पूरी तरीके से गलत कबीर खान ठहरा रहे हैं और ये उनका बयान अचंभित नहीं करता है, क्योंकि कबीर खान बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो खुलकर सीए का विरोध कर चुके हैं और शाहीन बाग में जो सीए के विरोध में आंदोलन हुआ है उसका समर्थन कर चुके हैं। यानी उनकी सोच क्या है ये साफ तौर पर उन्होंने कई मौकों पर जाहिर किया है। लेकिन अब मुगलों को राष्ट्र निर्माता बताकर वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि मुगल वो जिन्होंने भारत को लूटा, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने भारत में नरसंहार किया, जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया, आखिर वो राष्ट्र निर्माता कैसे हो सकते हैं? ये जवाब अब लगातार कबीर खान से मांगा जा रहा है। और अब उनके इस पूरे बयान के बाद ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि आखिर कबीर खान ने कैसे ये निष्कर्ष निकाला है कि मुगल जो थे वो मूल राष्ट्र निर्माता थे, क्योंकि मुगलों के लूटने से बहुत पहले भारत एक समृद्ध और जीवंत सभ्यता थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से दरकिनार कबीर खान कर रहे हैं। लोग लगातार अब बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान को ट्रोल कर रहे हैं और कबीर खान ने जो मुगलों को असली राष्ट्र निर्माता
निर्माता बताया है। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को मुसलमान बनाया और कबीर खान ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र निर्माता है। ऐसे में उनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए, उन्हें सबक सिखाया जाए, ये लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। तो अब आपको बता दें, कबीर खान को फिल्म प्रोड्यूसर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हैं। अब कबीर खान पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा कि पापा गूगल मुगल के बनाए राष्ट्र को क्यों नहीं ढूंढ पाता है। इस पर पिता जवाब देते हैं कि बेटा, क्योंकि वो सारे देश में भारतीय मंदिरों के अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर मुगलों ने भारतीय जो मंदिर हैं उन्हें लूटने का काम किया है, उन्हें ध्वस्त करने का काम किया है। और यही वजह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से ये पोस्ट शेयर करते हुए कबीर खान पर निशाना साधा गया। लेकिन अब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स कबीर खान को जवाब दे रहे हैं कि दरअसल वो उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उसको बनाकर इतिहास के जानकार नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वही सच है, क्योंकि मुगलों ने भारत को लूटने का काम किया है। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कबीर खान ने मुगलों की जय पर अपने अजीबोगरीब रवैये को सही ठहराते हुए ये आरोप लगाया है कि मुगलों को बदनाम करना एक फैशन है और इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। आज सबसे आसान काम हो गया है कि मुगलों और कई दूसरे मुस्लिम शासकों का प्रदर्शन करना, यानी साफ तौर पर मुगलों के समर्थन में आकर ये जो डायरेक्टर हैं खड़े हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेले बॉलीवुड में ऐसे कलाकार नहीं हैं जिन्होंने इस तरीके से मुगलों का समर्थन किया है, बल्कि तमाम ऐसे बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने मुगलों का समर्थन करते हुए भारतीय जो बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं उसमें जो हिंदुओं के देवी देवता हैं उनका अपमान किया है। भगवान राम से लेकर तमाम ऐसे जो हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान तमाम फिल्मों में किया गया है। आपको बता दें, पिछले ही दिनों ऐसी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिसमें जानबूझकर भगवान राम की छवि को बदनाम किया गया। तमाम जो अभद्र टिप्पणियां थी वो भगवान पर की गई। तो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने का जो पेशा है वो इन्होंने बनाया हुआ है, चाहे वेब सीरीज तांडव की बात की जाए या फिल्म पीके की बात की जाए। इसके अलावा भी बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें इतिहास से ही छेड़छाड़ कर वहां मुगलों को सही ठहराया गया है, लेकिन हिंदुओं का और जो शासक हैं उनका अपमान किया गया है। तो ये लगातार बॉलीवुड में एक तबका है जो इस तरीके की कट्टरपंथी और जिहादी सोच रखता है और उसको ही लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जब देश के लिए ये तमाम कट्टरपंथी और जिहादी एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद परोस रहा है, चीन जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम भारत में दे रहा है, लेकिन उसका खुलकर समर्थन ये तमाम बॉलीवुड के कलाकार, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करते हैं। फिर चाहे बात कबीर खान की जाए, इसके अलावा अनुराग कश्यप से लेकर जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, जोया अख्तर की जाए, वो भी लगातार इस तरीके से ही कहीं ना कहीं अपनी जो कट्टरपंथी सोच है उसे आगे रखने का काम उनके द्वारा किया गया है। देश हित में तमाम फैसलों पर उन्होंने सवाल उठाया है। मुगलों का खुलकर समर्थन भी उनकी तरफ से कई बार किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने फिल्मों के चर्चे, अपने इन बयानों के चर्चे लोगों का ब्रेन वॉश करने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर अब लगातार फिरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक तरफ कबीर खान है जो मुगलों को राष्ट्र का निर्माता बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर जो कि गीतकार हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम अपने नायकों को भूल गए हैं और मुगल हमारे असली हीरो नहीं हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जरूरी है कि हम ये सोचें और समझें। तो यही फर्क है कि किस तरीके से एक बॉलीवुड का तबका कहीं ना कहीं लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार अब कबीर खान अपने इस बयान पर खिरते नजर आ रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें, दूसरी ओर ड्रग तस्करी मामले में अब बॉलीवुड के 12 से ज्यादा सेलिब्रिटीज पर अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री के 12 नामी जो कलाकार हैं उन्हें ईडी ने समन भेजा है और ये ड्रग जो केस है
वो दरअसल 4 साल पुराना है। हाल ही में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था, जिसमें रकुलप्रीत सिंह से लेकर दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों पर एनसीबी ने शिकंजा कसा। लेकिन उसके बाद अब आपको बता दें, ड्रग्स तस्करी और सेवन का केस तेलंगाना आबकारी एवं निषेध विभाग द्वारा रजिस्टर किया गया है, जिसमें 12 बॉलीवुड के कलाकारों को ईडी ने समन भेजा है, जिसमें रकुलप्रीत सिंह का नाम एक बार फिर से सामने आया है। इसके अलावा राणा दगुवती, रवि तेजा और निर्देशक पुरी जगन्नाथ जैसे नाम भी शामिल हैं। इनसे पूछताछ के लिए ईडी ने इन्हें समन भेजा है। तो एक बार फिर से ड्रग्स का जो कनेक्शन है बॉलीवुड में वो गहराता नजर आ रहा है। और इस बार आपको बता दें, 4 साल पुराना ये केस है जो एक बार फिर से उजागर हुआ है और इन तमाम बॉलीवुड के बड़े कलाकारों को ईडी ने समन भेजा है। तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं खुद ही अपनी सोच और इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं बॉलीवुड में, उसको लेकर कहीं ना कहीं खुद ही बॉलीवुड को खोखला बनाता जा रहा है। तमाम ऐसी फिल्में सामने आई हैं जहां हिंदुओं को टारगेट किया गया है, जहां मुगलों का समर्थन करते हुए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। और यही वजह है कि लोग लगातार अब ये कबीर खान को जवाब दे रहे हैं कि इस तरीके से मुगलों को राष्ट्र का निर्माता ठहराकर कबीर खान बच नहीं सकते हैं, उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।